आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 13 में। हेडिंग है जातिवाद के विकास के कारक। हेडिंग क्या है? जातिवाद के विकास के कारक। फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ कास्टिज्म। फैक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ कास्टिज्म यानी जातिवाद के विकास के कौन कौन कारक हैं? जातिवाद के विकास के कौन कौन कारक हैं, हम जानेंगे इसको। पहला है विवाह संबंधी प्रतिबंध, मैरिज रिलेशनशिप। जाति प्रथा के अंतर्गत अपनी ही जाति में विवाह करने का निर्देश है और इसका पालन भी हमको हर वर्ष में होता आ रहा है। हर वर्ष में होता आ रहा है, पुरखों से होता आ रहा है। अपने कास्ट में विवाह करना, मैरिज करना, ये परंपरा है हमारी। दूसरा पॉइंट है प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि। यातायात और प्रचार के साधनों के अभाव में प्राचीन काल में जातिवाद पनप नहीं पाता था। रोड नहीं था, सड़क नहीं था, लाइट नहीं था, व्यवस्था नहीं थी, कैसे पनपेगा? पर आज वह कमी दूर हो गई है और बिखरे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता दृढ़कर होता जा रहा है। जहाँ एक ओर यातायात के साधनों में उन्नति होने से एक जाति के सदस्य देश के विभिन्न भागों में बिखर गए, वही दूसरी ओर उन्हीं साधनों ने उन्हें संगठित करने में सहायता दी है। क्या की है? सहायता दी है। तीसरा पॉइंट क्या है? नगरीकरण। नगरीकरण से भी प्रत्येक नगर में विभिन्न जातियों का एक अच्छा जमघट संभव हुआ है। इसके फलस्वरूप प्रत्येक जाति को यह मौका मिला है कि वह अपने हितों की रक्षा करने के लिए अपने एक विशेष संगठन का निर्माण करे। वास्तव में नगर की परिस्थितियाँ इस प्रकार का निर्माण करे। वास्तव में नगर की परिस्थितियाँ ही इस प्रकार की है कि उसमें विशेषीकरण की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है चौथा, अपनी जाति की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, यानी अपनी जाति की प्रतिष्ठा, अपने समाज की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए जाति की प्रतिष्ठा इस प्रकार पर स्थिर रह सकती है कि इस सुविधा से लाभ उठाकर एक जाति के अधीन से अधिक व्यक्ति अपनी स्थिति को ऊंचा उठाए। हर कोई चाहता है कि हमारी जाति के लोग समाज में ऊंचा रहे, ऊपर उठ के रहे, धनवान रहे, बलशाली रहे, समृद्ध रहे। हर कोई चाहता है। पांचवा पॉइंट है औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आधुनिक औद्योगिकरण विकास के साथ साथ असंख्य नए पेशों का जन्म हुआ और उन पेशों में काम करने के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किए गए। अर्थात जातीय आधार पर उन पेशों का न तो विभाजन किया गया और न ही ऐसा करना संभव था। इसका परिणाम यह हुआ कि अनेक पेशों के दृष्टिकोण से सभी जाति के सदस्य एक स्तर पर आ खड़े हुए और उन पेशों की नियुक्ति के संबंध में उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा बड़ी है। छठा पॉइंट, जजमानी प्रथा का टूटना, ब्रेकिंग ऑफ जजमानी। समझ रहे हैं? जजमानी प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति दूसरी जाति के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करती थी और बदले में आवश्यक सेवा वस्तुएं प्राप्त करती थी। इनमें एक दूसरी जाति के बीच आदान प्रदान चलता रहता था। जजमानी प्रथा की संबंध समाप्त होने से विभिन्न जातियों के मध्य संबंध टूट गए हैं, जिसके फलस्वरूप जातिवाद को बढ़ावा मिला है। क्या मिला? जातिवाद को बढ़ावा मिला है, आगे मिला है। सातवां है संस्कृतिकरण, कल्चरलाइजेशंस। संस्कृति, कल्चर क्या है? कल्चर कास्ट की प्रक्रिया से भी
जातिवाद को बढ़ावा दिया गया है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में किसी निम्न जाति के द्वारा अपने से उच्च जाति के व्यवहारों को अपनाया जाता है। संस्कृतिकरण करने वाली जाति अपने को अन्य निम्न जातियों से ऊंचा मानने लगती है। संस्कृतिकरण है ना, कल्चरलाइजेशन समझिए, जैसे छोटा जात बड़ो जात की संस्कृति को देख के समझता है कि हम वैसा कल्चर करें, वैसा काम करें। ये बात आप भी मानते हैं। हर कोई चाहता है और समझना चाहता है कि हम अगला जाति के जैसा हम भी बिहेव करें, व्यवहार करें, अपनी रहन सहन को हम चलाएं, है ना। हर लोग चाहता है, क्या चाहता है कि नहीं, बोलिए। हर कोई चाहता है ना, हर कोई चाहता है कि हम भी ऊंची जाति की तरह रहे और अपना विकास करें और डेवलपमेंट की बात करें। 8वां पॉइंट, राजनीति, पॉलिटिक्स। राजनीति भी एक फैक्टर से माना जाता है जातिवाद का। पॉलिटिक्स जैसे देखते हैं, वोट बैंक, चुनाव आ गया तो जाति के आधार पर वोट बैंक मांगे जाते हैं। क्या होता है, जाति के आधार पे वोट बैंक मांगा जाता है। हम ये जाति के हैं, हमारी आबादी है, हमको आप वोट दीजिए। क्या है दुनिया, आप सोचिए अपने आप में। ये पहले ऐसा था? नहीं था। अभी जातिवाद देश में पनप रहा है। कास्टिज्म के आधार पर जातिवाद, जाति के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। आप गौर किए इस चीज को? जाति के आधार पर क्या मांगा जा रहा है? वोट मांगा जा रहा है। हम ये जाति के हैं, हम वो जाति के हैं, हम चुनाव में खड़ा है, हमको वोट दीजिए। जाति के आधार पर वोट मांगा जा रहा है। कितना दुर्भाग्य है देश का। जैसे वोट आ गया, देखिएगा, वोट देने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। किसी को जबरदस्ती नहीं करना है वोट देने के लिए, ये रूल कहता है प्रोटोकॉल के अंतर्गत। लेकिन आजकल तो जमाना ऐसा आ गया है कि हमको वोट दीजिए, हम आपकी जात के हैं, हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। आप एक चीज बताइए, इससे जातिवाद पनपेगा कि नहीं, बोलिए हमको आप। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? हम ये जाति के हैं, हम ये जाति के हैं, बढ़ावा मिलेगा? अगला पॉइंट है विभिन्न जातीय संगठन। विभिन्न जातीय संगठन भी जातिवाद का एक बहुत बड़ा कारक है। बोलिए, है कि नहीं? बहुत बड़ा एक कारक है। आप भी बताइए, है कि नहीं? है, बहुत बड़ा कारक है। जातिवाद देश में इतना फैल गया है कि समाज में रहना दुभर है। कास्टिज्म, ये भी कारक माना जाता है। हेडिंग क्या है? जातिवादी कौन कौन है कारक। तो एग्जाम में लिखोगे जातिवाद के कितने कारक हैं, लिखोगे 9 कारक है। क्या लिखोगे? जातिवाद के 9 कारक हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जातिवाद के 9 कारक हैं। बस आज इतना ही।